नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मनोज झा और संजय यादव को इस बार राज्यसभा भेजे जाने का निर्णय भले ही अधिसंख्य पार्टीजनों को नागवार लग रहा हो और लोग यह सवाल उठा रहे हो कि संजय यादव का राजद में क्या योगदान है, लेकिन जब आप राजद की अंदरूनी स्थिति का अवलोकन करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि राजद में लालू युग का शायद अब अंत हो गया है और 2020 से तेजस्वी की राजद में नई जान अगर कोई फूंक रहा है तो वह संजय यादव ही है। तेजस्वी के संजय महाभारत काल के संजय भले ही नहीं हो, लेकिन उनकी दूरदर्शी सोच का कायल शायद पूरा लालू परिवार है और आने वाले समय में संजय यादव की रणनीति का सामना विपक्षियों को भी शायद जरूर करना पड़ेगा। सियासी जानकारों का कहना है कि दूरगामी सोच के तहत संजय यादव पार्टी में निखार ला रहे हैं और एक सिद्धस्त चुनावी रणनीतिकार की तरह तेजस्वी यादव के जरिए राजद को नए तरीके से सींच रहे हैं। यही कारण है कि संजय यादव राजद या यूं कहें कि तेजस्वी यादव के लिए नूर ए नजीर भी बन चुके हैं। आने वाले समय में राजद का कैसा स्वरूप होगा यह कहना तो शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन लालू परिवार को यह लग गया है कि संजय यादव की रणनीति पर अगर चला गया तो आने वाले समय में राजद का भविष्य स्वर्णिम होगा। सियासी जानकारों का कहना है कि बार बार पलटने की अदा में निपुण हो चुके बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को इस बार फ्लोर टेस्ट में बेहिसाब पसीना बहाने के लिए अगर मजबूर होना पड़ा तो इसके पीछे भी संजय यादव की रणनीति ही थी। एनडीए में बड़ी टूट की पटकथा लिखने के नाम पर भले ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राजद के युवराज तेजस्वी यादव का नाम लिया जा रहा हो, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि संजय यादव द्वारा लिखी गई पटकथा के ही कारण एनडीए के लगभग 1 दर्जन से अधिक विधायक पाला बदलने को आतुर हो गए थे। बात अलग है कि तेजस्वी से कुछ चूक हो गई और नीतीश सरकार बरकरार रह गई। सियासी जानकारों का कहना है कि बदलते राजनीतिक हालात के बीच तेजस्वी यादव को राजनीतिक रूप से कौशल बनाते हुए संजय यादव राजद को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। राज्यसभा के लिए मनोज झा का नाम एक बार फिर सामने आने पर लोगों को इसीलिए अचरज नहीं हुआ क्योंकि वह राजद का चेहरा बन चुके हैं। प्रोफेसर रहे मनोज झा पार्टी की बातों को सदन से लेकर मीडिया के सामने तक जिस कदर रखते हैं, शायद उस तरह की काबिलियत फिलवक्त पार्टी के अन्य नेताओं में नहीं है। हालांकि लालू के जमाने से पार्टी को सींचते रहे राजद के कई वरिष्ठ नेताओं का नाम पार्टी जनों की जुबान पर है। राज्यसभा सदस्य नामित किए जाने की लिस्ट में संजय यादव का नाम कहीं नहीं था। कहा जा रहा था कि खाली हुई अल्पसंख्यक की सीट पर किसी अल्पसंख्यक को ही भेजा जाएगा। कुछ यादव उम्मीदवार सहित दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के भी नाम की चर्चा थी। वैसे लालू के विश्वसनीय साथियों में शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह, कांति सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी आदि का भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन संजय यादव को वर्तमान हालात में सबसे अधिक काबिल समझते हुए उन पर भरोसा जताया गया। बात अलग है कि लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव संजय यादव को लेकर समय समय पर गुस्से से लाल होते रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व भी तेज प्रताप यादव ने कहा था कि संजय यादव उन्हें भाई से मिलने नहीं देता है, पार्टी में बिखराव पैदा कर रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि संजय यादव को राज्यसभा भेजे जाने के सवाल पर लालू परिवार में भी विरोध के स्वर गूंजे, लेकिन उसके बाद पार्टी के भविष्य का हवाला देकर सभी को खामोश कर दिया गया। पार्टी के बाहर किसी तरह का गलत मैसेज नहीं जाए, इसके लिए मनोज झा और संजय यादव द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन किए जाने के दौरान लालू राबड़ी को अपने आवास से निकलकर बाहर निकलना पड़ा। संजय यादव यूं तो हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन बीते 11-12 वर्षों से वह तेजस्वी या यूं कहें कि लालू परिवार के बेहद करीब रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री रखने वाले संजय यादव ने एमबीए भी कर रखा है और दार्शनिक अंदाज के लिए जाने जाने वाले संजय एक आईटी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर नौकरी भी कर रहे थे। लेकिन लालू ने जब तेजस्वी को राजनीतिक विरासत सौंपने का मन बनाया तो तेजस्वी ने संजय यादव को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया और वह नौकरी छोड़कर राजनीति में तेजस्वी के हमसफर बन गए। आईपीएल में क्रिकेट खेलने के दौरान तेजस्वी का परिचय संजय से कराया गया था। वैसे टीम के 12वें खिलाड़ी होने के कारण क्रिकेट खेलने के बजाय पानी पिलाते रहने तक ही तेजस्वी सीमित रह गए और लालू ने इसके लिए कभी दुख भी जताया था।
दिल्ली में रहने के दौरान संजय यादव और तेजस्वी यादव अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, बीपी सिंह, लालू यादव, राजीव गांधी सरीखे बड़े नेताओं के भाषण की रिकॉर्डिंग सुना करते थे और फिर नोट्स बनाकर अपने आप को राजनीति के लिए तैयार किया करते थे। तेजस्वी यादव का सारभ्रमित और आकर्षक भाषण सुनकर लोग अगर उनके मुरीद हो गए हैं तो इसके पीछे भी संजय यादव ही बताए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कल क्या करेंगे और कहां क्या वक्तव्य देंगे, यह तय करना संजय यादव की जिम्मेदारी होती है। यही कारण है कि तेजस्वी का वक्तव्य सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जा रहा है। भले ही लोग यह कहते फिरे कि तेजस्वी बहुत कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उनके राजनीतिक खेल का लोहा सभी को मानना पड़ रहा है। नीतीश सरकार द्वारा सदन में बहुमत साबित करने के बाद तेजस्वी द्वारा दिए गए वक्तव्य का हर कोई तारीफ कर रहा है। अन्य लोगों के साथ साथ नीतीश के राजनीतिक सलाहकार और जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी को भी तेजस्वी के संयमित और शालीन भाषण व व्यवहार की तारीफ करना पड़ा था। कह सकते हैं कि तेजस्वी की उपलब्धियों के पीछे संजय यादव का बड़ा हाथ है। कहा जा रहा है कि संजय यादव की राजनीतिक पाठशाला में तेजस्वी यादव राजनीतिक तौर पर इतने निपुण होते जा रहे हैं कि आने वाले समय में उनकी राजनीतिक तीर का सामना करना विरोधियों के वश में नहीं रह जाएगा। भविष्य में क्या होगा यह स्पष्ट तौर पर कहना तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए भी आसान नहीं होता है, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान सीएम नीतीश कुमार सहित उनकी टीम को भी लग गया कि तेजस्वी यादव को कमतर आंकना बहुत भारी भूल हो सकती है। बार बार पलटते रहे नीतीश कुमार ने अन्य बार की तरह 28 जनवरी को भी महागठबंधन का साथ छोड़कर 9वीं बार सीएम पद का शपथ तो ले लिया था, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा होगा कि फ्लोर टेस्ट के लिए उन्हें इस बार बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। कहा जा सकता है कि संजय यादव ने एनडीए में टूट की ऐसी पटकथा लिखी थी जिसका काट ढूंढ पाना बड़े बड़े दिग्गजों के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन नीतीश के पलटी मारने के बाद तेजस्वी ने मीडिया के सामने शायद यह कहकर बड़ी भूल कर दी थी कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होगा। वैसे 7 फरवरी के पहले तक नीतीश सहित उनकी टीम को यह पूरा विश्वास था कि वह लोग आसानी से बहुमत साबित कर देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तेजस्वी के बड़े खेल का सामना करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। खुफिया एजेंसियों सहित अन्य सोर्सेज से जब यह इनपुट मिलने लग गया कि 1 दर्जन से अधिक विधायक राजद के संपर्क में हैं, तब एनडीए के सभी दिग्गजों की नींद हराम होने लगी। बीजेपी के प्रदेश स्तरीय नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह आश्वस्त कर रहे थे कि बहुमत साबित करने में किसी तरह की परेशानी होने वाली नहीं है, लेकिन अमित शाह को मिल रहे इनपुट में जब यह स्पष्ट हो गया कि बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है, तब उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को कड़ी फटकार लगाते हुए दिल्ली से ही खुद मोर्चा संभाला। सीएम नीतीश से मंत्रणा कर बिहार में महा ऑपरेशन चलाया। यही कारण है कि 9-10 फरवरी से नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ऋतुराज सिन्हा सरीखे बड़े नेता महा ऑपरेशन में जुट गए। वैसे अगर हम संरक्षक जीतन राम मांझी अगर तेजस्वी की ओर डोल जाते तो नीतीश के हाथ से शायद सत्ता फिसल जाती। सियासी जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई टेलीफोनिक वार्ता में यह स्पष्ट कर दिया था कि एनडीए में बड़ी टूट हो सकती है। हालांकि मंत्री पद या अन्य तरह के प्रलोभन में आकर पाला बदलने को आतुर लगभग 23 विधायकों में बीजेपी की अपेक्षा जदयू एमएलए की संख्या अधिक थी। कोई नेपाल तो कोई कोलकाता, झारखंड, दिल्ली आदि में बैठकर अपने अपने अंदाज में झाल बजा रहे थे। पाला बदलने को आतुर एनडीए विधायकों को माल दिया गया या नहीं, और अगर दिया गया तो कितना कितना, यह जानने की कोशिश तो सरकारी जांच एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि विधायकों की बोली 10 करोड़ तक जा पहुंची थी। कहा यह भी गया कि 5 करोड़ अभी ले लीजिए और 5 करोड़ नीतीश सरकार गिरने के बाद दिया जाएगा। अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अगर औंधे मुंह नहीं गिरता तो आज की तिथि में शायद बिहार विधानसभा की तस्वीर बदली बदली नजर आती। सियासी जानकारों का कहना है कि देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह द्वारा तय की गई बड़ी रणनीति के ही कारण बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, बाहुबली आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद और आपराधिक मामलों से गहरे ताल्लुकात रखने वाले लालू के बेहद करीबी प्रहलाद यादव एनडीए खेमा में आ गए तथा बिहार में नीतीश की सरकार गिरते गिरते बच गई। हालांकि अभी भी बिहार की राजनीतिक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। एनडीए के साथ साथ महागठबंधन में भी टूट की स्थिति बनी हुई है। संजय
यादव को राज्यसभा भेजे जाने से राजद का एक बड़ा वर्ग नाराज दिख रहा है। संजय यादव का नाम सामने आने के बाद राजद के सोशल मीडिया पर ऊहापोह की स्थिति दिखाई दी। राज्यसभा भेजे जाने के मामले में अल्पसंख्यक के नाम पर कंजूस बनना और पार्टी के कई समर्पित व निष्ठावान कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी को इग्नोर करना लोकसभा चुनाव में राजद को भारी भी पड़ सकता है। सियासी जानकारों का कहना है कि कौन किस पार्टी के एमपी एमएलए को अपने पाले में मिला ले, फिलहाल कहना मुश्किल है। एनडीए में मंत्रिमंडल का विस्तार होने तक कोई और बड़ा खेला बिहार में हो सकता है। वैसे लगता नहीं है कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। फ्लोर टेस्ट और बिहार की वर्तमान राजनीतिक हालात को कुछ देर के लिए अगर दरकिनार भी कर दे तो संजय यादव की रणनीति के ही कारण 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद विधायकों की संख्या 80 के आसपास पहुंच गई थी। लालू की जिद पर अगर कांग्रेस को 70 सीटें नहीं दी गई होती तो तेजस्वी यादव शायद सीएम की कुर्सी पर विराजमान होते। एनडीए के द्वारा जहां जंगल राज को हथियार बनाया गया था, वहीं संजय यादव की रणनीति पढ़ी तेजस्वी यादव ने लालू राबड़ी को चुनाव प्रचार से दूर रखते हुए पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। तेजस्वी यादव सीएम तो नहीं बन सके, लेकिन 2022 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम रहते हुए भी उन्होंने वह कर दिखाया जिसकी चहुं ओर तारीफ हो रही है। बात अलग है कि नीतीश और तेजस्वी के बीच क्रेडिट वार शुरू हुआ, फिर यही कारण नीतीश का महागठबंधन से अलग होने का कारण भी बन गया। बहरहाल राजनीति में कब क्या होगा और कौन कब किसका सगा बनकर दगा दे देगा, यह कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि तेजस्वी द्वारा संजय यादव को आगे बढ़ाकर विरोधियों को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब वह बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए एक मजबूत और बड़ा कदम आगे बढ़ा चुके हैं। आगामी 20 फरवरी से तेजस्वी द्वारा शुरू की जा रही जन विश्वास यात्रा भी इसी रणनीति का बहुत बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।